Dear student, I am Dr. Vinod Kumar Yadav, Kashi Naresh Government PG College, Gyanpur, Bhadohi. Through this video, I am going to discuss about UV visual spectroscopy for BSc second year student. Now, discuss in Hindi medium because हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यूपी में ज्यादातर मात्रा में होते हैं, तो उनको जितने भी कंटेंट मिलेंगे वो इंग्लिश में होंगे, लेकिन डिस्कस हम लोग करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट के यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स स्टडी अबाउट interaction of electromagnetic radiation EMR with matter TTER matters। स्पेक्ट्रोस्कोपी वह ब्रांच है जिसमें EMR का इंटरेक्शन मैटर से होता है और उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। EMR क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस EMR। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सन से जैसे किरणें निकलती हैं, रेडिएशन निकलता है, वो सभी रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के मेनली 6 पार्ट ऐसे होते हैं जो कि हमेशा स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किए जाते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किए जाने वाले 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं गामा रेज, दूसरा एक्स रेज, तीसरा यूवी विजुअल रेडिएशन, फोर्थ होता है इंफ्रारेड, फिफ्थ होता है माइक्रोवेव, सिक्स्थ एंड लास्ट होता है रेडियो वेव्स। जो डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये सब रेडिएशन यूज किए जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान लें। इसका वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 0.001 nm से कम होती है। एक्स रेज की 0.01 से लेकर के 10 nm तक। यूवी विजुअल की होती है 200 से लेकर के 800 nm होती है, 800 nm होती है। इंफ्रारेड की होती है 0.8 से लेकर के 200 माइक्रोन तक होती है। माइक्रोवेव की जो होती है 0.01 से लेकर के 1 मीटर तक होती है। रेडियो वेव की 1 से लेकर के 10⁷ मीटर होती है। और यूवी विजुअल में 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है यूवी विजुअल और एक होता है विजिबल।
तो यहां इसके बारे में डिस्कस कर लें। यूवी विजुअल की रेंज होती है 200 से लेकर के 800 तक, और विजुअल की रेंज होती है 400 nm तक, और 400 से लेकर के 800 nm तक की रेंज होती है 800 तक की रेंज होती है। इंफ्रारेड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नियर IR, एक होता है मिड IR जो मेनली आपको पढ़ने हैं, और एक होता है फार IR। ठीक, तो यहां समझ गए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक टर्म्स यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट इसमें हम लोग पढ़ते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है डिफरेंस बिटवीन टू क्रिस्ट आर टू ट्रफ। ठीक, आप जानते हैं कोई भी रेडिएशन वेव के रूप में चलती है, और वेव के रूप में चलने में दो क्रिस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो वेवलेंथ कहलाता है, या दो ट्रफ के रूप में बीच में जो होता है डिफरेंस वो लैम्डा कहलाता है। और ये लैम्डा मतलब वेवलेंथ, इस लैम्डा से डिनोट किया जाता है वेवलेंथ को, और इसको एंगस्ट्रॉम में इसका यूनिट होता है। एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, नैनोमीटर, माइक्रोन etc। इस तरीके से ये सब एक तरह से डिस्टेंस का है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर डिनोटेड बाय न्यू बार एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। लैम्डा का यह रेसिप्रोकल होता है। एंड नंबर ऑफ वेव passed through a space of 1 centimeter। 1 सेंटीमीटर से में जितने वेव्स होते हैं वही कहलाते हैं वेव नंबर। म्यू बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अभी आप लोगों को मैंने ऐसा बताया। वेव नंबर का यूनिट होता है, यूनिट इसका जो होता है सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं तीसरा, फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी इसको हम डिनोट करते हैं न्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपने अभी देखा कि वेव नंबर भी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसी तरीके से न्यू भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। आप जानते हैं न्यू इक्वल टू C/λ। यहां पर C है, C इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ EMR। ठीक, और ये होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड
साइकिल पर सेकेंड हो सकता है, इसको सेकेंड ऐसे डिनोट करते हैं, या हर्ट्ज के रूप में भी डिनोट करते हैं। चौथा जो बेसिक टर्म है जो यूज किए जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो है एनर्जी। एनर्जी जिसको डिनोट किया जाता है E, और इसका फार्मूला आप जानते हैं E इक्वल टू एच न्यू, सॉरी न्यू बार नहीं, न्यू कहेंगे, सॉरी इसको हटा देते हैं, E इक्वल टू एच न्यू। न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी की फार्मूला ऊपर के जैसे आपने फ्रीक्वेंसी में पढ़ा है उसके में पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा C अपान लैम्डा, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, वेयर C वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लैम्डा वेवलेंथ है, और H इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू, H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू पावर -27 ऑर्ग सेकेंड। इन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी से के फार्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको जैसे मान लीजिए कैसे चेंज करेंगे वेवलेंथ को वेव नंबर वगैरह में, तो उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक वेवलेंथ है किसी का 100 माइक्रोन, इसको आप वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। वेव नंबर में अगर चेंज करना हो तो आप जानते हैं वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा होता है, और इसको पहले हम मान लीजिए कि इसको सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर में हमने डिनोट किया था, तो हम यहां पर इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। जानते हैं कि 1 माइक्रोन में 10 टू पावर -4 सेंटीमीटर होता है, तो 100 इंटू 10 टू पावर -4 सेंटीमीटर, ये वेवलेंथ हो गया। अगर इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं 1 अपॉन 100 इंटू 10 टू पावर -4 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा वेव नंबर। अब देखिए इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव नंबर कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन 10 टू पावर -2 इक्वल टू ऊपर चला जाएगा तो 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू, सॉरी सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये वेव नंबर आपका आ गया, ऐसे कैलकुलेट कर सकते। अब हम एब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर द्वारा कैसे एब्जॉर्ब होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लैम्बर्ट्स और बीयर लॉज को। सपोज कीजिए कि एक सैंपल है, ठीक, यहां पे कोई मैटर है, मैटर का सोल्यूशन रखा हुआ है, और इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जा रहा है, और इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ पार्ट निकल रहे हैं। तो इसकी अगर इंटेंसिटी I0 मान ली जाए और इसकी इंटेंसिटी I मान ली जाए, तो इसमें दो केस हो सकते हैं। एक केस ऐसा हो सकता है कि यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां पे पास थ्रू हो रही है इसके, तो उसमें कुछ एब्जॉर्ब हो जा रहा है, कुछ अवशोषित कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है सोल्यूशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ पार्ट को, और कुछ ही पार्ट यहां पे निकल रहा है। तो जैसे इसको कहा जाता है ट्रांसमिटेंट, और ये हो गया एब्जॉर्बेंस। तो एब्जॉर्बेंस A इक्वल टू होता है I0 अपॉन, सॉरी ये I नीचे लिखा था, I0 ऊपर लिख देते हैं, अपॉन I,
और ट्रांसमिटेंट जो ट्रांसमिट हो रहा है वो होता है I/I0। इन सब से मिलाकर के अगर A इक्वल टू log 10 1 ट्रांसमिटेंट, इस वैल्यू को अगर यहां पुट कर देते हैं तो वो हो जाता है log 10। ट्रांसमिटेंट हमेशा रेसिप्रोकल होता है इसके एब्जॉर्बेंस के, तो हो जाएगा I0/I। I समझ रहे हैं, जो रेडिएशन आ रहा है उसकी इंटेंसिटी है, और I ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी है। इसके अनुसार हम पढ़ते हैं लैम्बर्ट लॉ। इसी पर आधारित लैम्बर्ट और बियर दोनों लॉ है। तो आप देखिए लैम्बर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ, when a beam of monochromatic radiation is passed through the absorbing medium, then the decrease in the intensity of radiation will be directly proportional to the thickness of the solution। आप जैसा कि डिस्कस हम लोग ने किया है ऊपर, एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन से रेडिएशन पास थ्रू हो रही है, तो इसकी जो सोल्यूशन की जो थिकनेस होगी, इस पाथ की जो थिकनेस होगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्बेंस। जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया A इक्वल टू log 10 I0/I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L में पाथ लेंथ। ठीक, A इक्वल टू एप्सिलॉन L, ये आपका मेन फार्मूला है। इसमें एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन होता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, या इसको बोल सकते हैं मोलर एब्जॉर्बिलिटी। मोलर एब्जॉर्बिविटी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बियर्स लॉ के बारे में। बियर्स लॉ के अनुसार when a beam of the monochromatic light is passed through the absorbing medium, then the decrease in the intensity of radiation will be directly proportional to the concentration of the solution। अभी हमने लैम्बर्ट लॉ में पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता था मीडियम के लेंथ पे। जो आपका एब्जॉर्बिंग मीडियम है उसका पाथ लेंथ कितना है उस पे। यहां बियर्स ने बताया कि एब्जॉर्बेंस ए प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, वो जो सोल्यूशन लिया था उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ए इक्वल टू log 10 I0/I that proportional C। A equal to epsilon C, where E equal to molar absorption coefficient, C is the concentration, E is equal to molar absorptivity। अब हम डिस्कस करते हैं लैम्बर्ट बियर्स लॉ। इसको हम बियर्स लैम्बर्ट लॉ भी कह सकते हैं, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन का है। कि दोनों के कॉम्बिनेशन में ये है कि अभी हमने पढ़ा लैम्बर्ट के अनुसार A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और बियर्स के अनुसार हमने पढ़ा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो लैम्बर्ट बियर लॉ बताता यह है कि अभी की कोई भी मोनोक्रोमैटिक लाइट अगर किसी सोल्यूशन के थ्रू गुजरता है
तो वो डिपेंड करता है दोनों पे, पाथ लेंथ पे भी और सोल्यूशन के कंसंट्रेशन पे भी। तो A इक्वल टू log 10 I0 अपॉन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड L, या L इक्वल टू C कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस A इक्वल टू एप्सिलॉन C L, ये कंबाइंड फार्मूला हुआ। आप अच्छी तरह जानते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है, ये C कंसंट्रेशन है, L पाथ लेंथ है। सभी स्टूडेंट अच्छे से इसका अध्ययन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अन्य सब टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू।